علیکم ورحمतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र बद एक ऐसी सख्त और ख़तरनाक चीज़ है कि जो इंसान तो क्या हैवान को भी छुरी तक पहुंचा देती है और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। इतनी सख्त चीज़ है, इसीलिए कहा गया है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखें और वो चीज़ हमें पसंद हो या अच्छी लगे, हमको भाने लगे, तो हमको कहना चाहिए सुबहान अल्लाह, या कहना चाहिए माशा अल्लाह। जब हम सुबहान अल्लाह कहेंगे या माशा अल्लाह कहेंगे तो फिर उस चीज़ को जो है वो नज़र बद नहीं लगेगी, वो चीज़ नज़र बद का शिकार नहीं होगी। लिहाजा नज़र बद जब भी कहीं हम कोई चीज़ देखें तो माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। इसी तरीके से कभी कभी हमारे जो बच्चे होते हैं, चाहे वो गोद का बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो या स्कूल जाता बच्चा हो, बच्चे भी जो है वो नज़र बद के शिकार हो जाते हैं या किसी हासिद के हसद में मुब्तला हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत सख्त हैं, एक नज़र बद और दूसरा किसी का हसद, बहुत खतरनाक चीज़ें। अब इन चीज़ों की अलामत क्या है, हमको पता कैसे चले कि हमारा जो बच्चा है वो किसी के नज़र में आ चुका है या किसी के हसद का शिकार हो चुका है? तो इसकी चंद निशानियां हैं। उसमें से एक निशानी ये है कि बच्चे की याददाश्त कम होने लगती है। मसलन वो कोई चीज़ पढ़ता है या याद करना चाहता है तो उसको याद ही नहीं होती है। स्कूल जाता है, क्लास का पढ़ता है, लेकिन जो है वो याद करता है लेकिन उसको याद नहीं हो पाता है। तो इसमें दूसरी निशानी ये है कि बच्चा जो है वो खाना पीना मामूल के मुताबिक कम कर देता है, यानी उसकी जो खुराक होती है वो शौक से न खाता है न पीता है, उसका खाना पीना कम हो जाता है। तीसरी निशानी ये है कि बेवजह वो जो है वो रोता है, बात बात पर रोता है, इरिटेट रहता है, किलसता रहता है, समझ में नहीं आता घर वालों को हुआ क्या है, मुसलसल वो रोता रहता है। ये भी एक इसकी निशानी है। चौथी निशानी ये है कि वो मसलन बार बार उसको चोटें लगती रहती हैं, गिरता रहता है, खेलने जाता है वहां गिर जाता है, चोट लग जाती है, बगैर किसी सबब के। घर में गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो ये बार बार गिरना बगैर सबब के, ये तो बच्चे गिरते हैं लेकिन बगैर किसी सबब के बार बार गिरना, चोटें लगना, ये भी एक इसकी निशानी है। पांचवी निशानी ये है कि ये मुसलसल बच्चा बीमार रहता है। मसलन एक बीमारी से निकलता है तो दूसरी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, दूसरी बीमारी से निकलता है तीसरी मर्ज में मुब्तला हो जाता है, यानी मुसलसल बीमारी में घिरा रहता है। छठी चीज इसमें है कि बच्चा डरता है बेसबब, बगैर किसी वजह के। सो रहा है, सोते सोते चौंक कर एकदम से डर गया, या कहीं उसको ले जाना चाहते हैं, डरता है, तो बगैर किसी सबब के डर रहा है। तो ये 4-5 वो निशानियां हैं, 100% तो नहीं, लेकिन अगर मुमकिन है कि जब ये ऐसी चीज बच्चे में पाई जाए तो मुमकिन है, हो सकता है कि वो बच्चा नजर बद का शिकार हो या किसी हासिद के हसद का जो है हासिद के हसद में मुब्तला हो चुका है। तो अगर ऐसी बात हो चुकी है, मतलब बच्चा बीमार है या डरता है, ये तमाम निशानियां बच्चे में मौजूद हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको एक कागज लेना चाहिए और उस कागज पर आयतुल कुर्सी लिखें और कुल औज़ु बिरब्बिन नास और दूसरा सूरा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। नास और फलक, ये तीनों चीजें उस कागज पर लिखें और उस कागज का तावीज बनाकर बच्चे के बाजू या उसके गले में पहना दीजिए। या इसके अलावा मसलन ज़ाफ़रान से लिखकर आयतुल कुर्सी और सूरह नास, सूरह फलक ज़ाफ़रान से लिखकर और पानी से धोकर उस पानी को बच्चे को पिला दीजिए। इंशाअल्लाह बच्चा इन तमाम बलाओं से महफूज रहेगा और जो ये नज़र बद है, जो हासिदीन का हसद है, इन तमाम चीज़ों से भी महफूज रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल